नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आपके साथ मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान रूप से दिया हुआ है। परंतु कभी कभी जानकारी के अभाव में कुछ लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। तो लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और सभी को उनके अधिकार मिलें, इस उद्देश्य के साथ मैंने अपने इस YouTube चैनल पर लीगल फैक्ट्स की सीरीज़ को शुरू किया है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत के संविधान के कितने भाग हैं और किस भाग में किन मुद्दों पर बात की गई है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग। संविधान के ओरिजिनली पार्ट्स 22 थे। नंबरिंग आज भी 22 है। मीन्स संविधान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल जो पार्ट थे 22 थे और नंबरिंग भी आज के टाइम पर भी 22 ही है। अभी तक एक पार्ट जो कि पार्ट 7 है उसको डिलीट किया गया है और 4 पार्ट्स को ऐड कर दिया गया है। सो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 22 ओरिजिनल थे, -1 + 4। -1 मीन्स एक डिलीट कर दिया गया, +4 मीन्स 4 को ऐड किया गया। तो 4 ऐड करने के बाद कितने टोटल हो जाएंगे? 25। मीन्स आज जो संविधान के पार्ट्स हैं 25 हैं, बट नंबरिंग 22 है। अब 22 नंबरिंग किस तरह है? यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 22 नंबरिंग है एंड 25 पार्ट्स हैं, सो इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि यह किस तरह से संविधान में मेंशन किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन में लेफ्ट हैंड पे पार्ट लिखा है और राइट हैंड पे आर्टिकल्स। ठीक है, तो टोटल पार्ट सबसे पहले काउंट करते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ ए। ओके, 5th, 6th, 7th जो कि डिलीटेड पार्ट है, इसको डिलीट कर दिया गया है। 8, 9, उसके बाद 9 के बाद 9A। ओके, एंड 9B, फिर 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद क्या है? 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स की नंबरिंग कितनी है? 22। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे फर्स्ट से 22 तक, उसमें अगर आप इसको भी काउंट करें 4A, ओके, 9A, 9B एंड 14A, तो इनको ऐड करने के बाद आप पाएंगे कि टोटल जो पार्ट हैं 25 हैं। ठीक है, बट नंबरिंग कितनी है? ओनली 22। बाकी सामने स्पष्ट राइट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में कितने आर्टिकल हैं? 1 से 4। सेकेंड पार्ट में कितने हैं? 5 से 11। थर्ड पार्ट में 12 से 35 एंड फोर्थ पार्ट में आर्टिकल 36 से 51 है एंड 4A में जो आर्टिकल है 51A। क्लियर? एंड फिफ्थ पार्ट में 52 से 151 आर्टिकल हैं। सिक्स पार्ट में 152 से 237 आर्टिकल हैं। सेवेंथ पार्ट डिलीटेड है और उसका आर्टिकल कितना था? 238। ओके, इसी तरह पार्ट्स के सामने आर्टिकल्स के नंबर लिखे हुए हैं कि किस पार्ट में कितने आर्टिकल हैं। क्लियर? आप लोग समझ सकते हैं, सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे पहले बात कर लेते हैं जो पार्ट ऐड किए गए हैं। कौन कौन से पार्ट ऐड किए गए हैं? 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है और इसके अनुच्छेद कितने हैं? 51A। इसको ऐड किया गया है एंड इट इज़ एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी।
मीन्स इसको ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। और किसकी सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं दूसरा पार्ट जो ऐड किया गया है, पार्ट 14A। ओके, पार्ट 14A इज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9A, जो कि ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। मीन्स पार्ट 9A was added by 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड लास्ट पार्ट जो ऐड किया गया था वो था पार्ट 9B। ओके, 9B को ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। मीन्स 97th संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2011 में हुआ था। ये 4 थे जिनको ऐड किया गया था। और जो पार्ट डिलीट किया गया है वो पार्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 वॉज डिलीटेड। ओके, एंड इट वॉज डिलीटेड बाई 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th पार्ट को 7th संविधान संशोधन के तहत 1956 में डिलीट किया गया था। नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या दिया है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मीन्स संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल्स कौन कौन से इसमें हैं? आर्टिकल 1, 2, आर्टिकल 4 हैं। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप दिया गया है, जो कि नागरिकता इसे कहा जाता है हिंदी में। इसके आर्टिकल क्या हैं? 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मीन्स मौलिक अधिकार। इसे पार्ट इसके जो आर्टिकल हैं 12 से 35, मीन्स 12 से 35 आर्टिकल्स इसके तहत आते हैं। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्टकट में DPSP बोलते हैं, इसको दिया गया है। किसमें? पार्ट 4 में। और इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं? 36 से 51। क्लियर। पार्ट 4A को ऐड किया गया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, मीन्स मौलिक कर्तव्य। इसके आर्टिकल किसका कौन सा है? 51A आर्टिकल के तहत इसको रखा गया है। एंड इट इज़ एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। मीन्स इसको ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किसकी सिफारिश पे किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। क्लियर। अब आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 से 4 तक पार्ट्स में क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले क्या हुआ? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन और टेरिटरी बनाई गई। उसके बाद नागरिकता मिली, मीन्स सिटीजनशिप, नागरिकता मिली। उसके बाद मौलिक अधिकार मिले। सबसे पहले सिंपल सी बात है, यूनियन और टेरिटरी बनाई गई। उसके बाद क्या होगा? लर्न करने का स्टाइल, तरीका बता रहे हैं। फिर नागरिकता मिलेगी। उसके बाद मौलिक कर्तव्य दिए जाएंगे। भाई नागरिकता मिलेगी, उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। नागरिकता के बाद कुछ अधिकार मिलेंगे। ठीक है। अब अधिकार मिलने के बाद पार्ट 4 में क्या हुआ? जिनको अधिकार मिले, सिटीजन्स ने क्या बोला कि मुझे अधिकार है और राज्यों के कुछ कर्तव्य भी मेरे प्रति होने चाहिए। तो क्या हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 4 में क्या हुआ? DPSP, मीन्स राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अब जब राज्यों के कर्तव्य के बारे में बताया सिटीजन्स ने, तब राज्यों ने क्या बोला कि सिटीजन्स के भी कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि पार्ट जिसके बारे में किसकी बात की गई है? पार्ट 4A में बात की गई है। ठीक है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स मौलिक कर्तव्य की बात की गई है।